नमस्कार, जय भीम साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुजन दस्तक 24। मैं हूं अवनीश कुमार। साथियों, आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से बहन मायावती जी ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद आकाश आनंद जी से पद छीने, उसके बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता आकाश आनंद जी को दिखाया। फिर अपने भाई से पद वापस लिया। उसके बाद साथियों, बहन कुंवारी मायावती जी एकदम एक्टिव मोड में आ गई हैं। आपको बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी एकदम अभी से बहुजन समाज पार्टी को एक्टिव मोड में आ गई हैं। बहन जी ने अब पिछड़ा सम्मेलन यानी पिछड़ा वर्ग कमेटी बनाई है, जो 2007 के फार्मूले पर बहन मायावती जी एकदम 27 के लिए तैयार हो गई हैं। जो लोग कहते थे, बहन जी पर तमाम आरोप लगाते थे, लेकिन बहन जी ने परिवार आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद बहन मायावती जी पर जो परिवारवाद का आरोप लगाते थे, उन लोगों को जवाब दिया है बहन जी ने। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं बहन जी को लेकर के, वोट तो नहीं देंगे बहन जी को, लेकिन तमाम तरीके की बातें करते हैं। अगर वास्तव में आप मिशनरी हो, अगर मिशन के लिए काम कर रहे हो, तो बहन जी की जो 2007 से 12 तक की सरकार रही, 5 साल की जो पूर्ण बहुमत की चौथी बार जो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उस सरकार के जो काम हुए, वो काम जनता तक पहुंचाओ। अगर बहन जी मिशन से भटक गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो काम करो कि केवल ज्ञान ही देते हो। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कुछ काम जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुए, उन कामों के कुछ कामों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत कुछ धनराशि और एक साइकिल देने का काम किया था, जब हमारी बहन बेटी 10th पास होती थी। उसके बाद में साथियों, बहन मायावती ने महामाया आर्थिक मदद योजना चलाने का काम किया। बहन मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना, कांसीराम शहरी आवास योजना, तमाम काम किए बहन मायावती जी ने, लेकिन उन कामों का कोई प्रचार नहीं करता है। अगर ये काम वास्तव में बहन मायावती जी की सरकार में जो काम हुए, वो जनता तक पहुंचाए जाएं। इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ये तमाम काम के लोग जो 2012 में बहन मायावती जी की जो पार्टी सत्ता से बाहर हुई, बहन मायावती जी ने जो अंबेडकर पार्क बनाए, उनको विपक्ष द्वारा तमाम तरीके से भुनाना कि ये पत्थरों की सरकार है, सब पैसा पत्थरों में लगा दिया। बहन मायावती जी ने सफाई कर्मी की भर्ती निकाली थी, क्या रोजगार नहीं मिला? जो लखनऊ में पार्क बने, क्या उन पार्कों में लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिला? जो पार्कों से आय होती है, वो सरकार को फंड जाता है। 2012 से लगातार 12 के बाद चुनाव हारने के बाद बहन मायावती जी एक्टिव मोड में आ गई हैं। आपको बता दें, बात करें कुछ जयप्रकाश सिंह जी के बारे में, जो 2018 से अभी तक पार्टी से बाहर चल रहे हैं। साथियों, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, जैसे ही उनसे सवाल किया गया पार्टी बनाने को लेकर के, तब उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी ही आखिरी तक है। जब तक बहुजन समाज पार्टी है, तब तक पार्टी नहीं बनाएंगे, उनका कहने का मतलब ये था। और इतना ही नहीं साथियों, जो 7 साल से पार्टी से बाहर चल रहा है, क्या वो मिशन से भटका है या खुद कमाई कर रहा है? जो ऐसा कि उन पर आरोप लगा था कि जयप्रकाश सिंह जी चंदा ले रहे हैं। और साथियों, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। 2012 से हारने के बाद 14 में लोकसभा, 17 में विधानसभा, फिर 19 में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग
कहते थे अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि उन बहन जी को ले कौन रहा है, वो गठबंधन में शामिल होंगी तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। अब चुनाव हार गए तब उनको पता चला कि बिना बीएसपी के हम जीत नहीं पाएंगे। तो साथियों, बहन मायावती जी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले, उन चुनावों के लिए अभी से एक्टिव मोड में है। तो आप लोग साथियों बताइए कि बहुजन समाज पार्टी का जो लोग तमाम तरीके से परिवारवाद को लेकर के बहन जी को मिशन से भटक गई, ये तमाम बातें करते रहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए और अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद साथियों।